गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स के लाइट चैप्टर का लेंस बताने जा रहा हूँ। लेंस कैसे बनता है और लेंस की किस प्रकार से लेंस होती हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार से लाइट को वो डाइवर्ज या कंजर्व करती हैं और उसके पावर के विषय में ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हमने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर का डिजाइन भी हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये क्या है मेरी, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हमने बाहर से लगा दिया, ठीक है, हमने बाहर से पेंट कर दिया, तो ये क्या हो गई, एक कॉनकेव मिरर हो गई। क्लियर है। अब इस कॉनकेव मिरर के साथ एक और कॉनकेव मिरर उल्टा करके हम इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये हमने ये कॉनकेव मिरर हमने लिया, ठीक है। अब देखिए, इस कॉनकेव मिरर में अंदर से हमारा, अब ये देखिए हमने क्या किया कि एक कॉनकेव मिरर ऐसे लिया और एक कॉनकेव मिरर हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। दोनों कॉनकेव मिरर को हम ये ज्वाइंट कर देंगे। दोनों कॉनकेव मिरर को हम ये क्या करेंगे कि ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जब दोनों कॉनकेव मिरर को ज्वाइंट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये मेरी मिरर नहीं होगी और फिर तब क्या होगी, ये कॉनकेव लेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कॉनकेव लेंस हम कैसे बनाते हैं, दो कॉनकेव मिरर को आपस में हम ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव लेंस बन जाता है। सिमिलरली हमने आपको बताया था, ये देखिए, ये मेरी एक कॉन्वेक्स मिरर मेरी हो गई, ठीक है। ये मेरी एक कॉन्वेक्स मिरर हो गई। हमने आपको कहा था कि इसके अंदर साइड से जो है वो पेंटेड होता है। चलिए, एक और हमने क्या किया कि एक और हमने लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर हमने ये एक और हमने ले लिया, ठीक है। यानी हमने किया क्या, हमने दो कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया। दो कॉन्वेक्स मिरर को हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, अब ये मिरर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, लेंस हो गया, हो गई। आप समझ गए। हमने क्या कहा कि ये क्या हो गया, मेरी कॉनकेव मिरर के बदले अब ये क्या हो गई, कॉनकेव लेंस। और ये क्या हो गई, हमने दो कॉन्वेक्स मिरर को हमने ज्वाइंट कर दिया तो ये मेरी क्या बन गई, लेंस बन गई। क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इससे लाइट किस प्रकार से आएगी और इससे लाइट कैसे चली जाएगी। देखिए, हमने कहा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से ये देखिए मेरी लाइट आएगी, ये देखिए मेरी लाइट आएगी। क्लियर है। अब ये लाइट आएगी तो ये बताइए कि ये लाइट आकर के ये ऐसे चली जाएगी, तो हम क्या किया कि इस लाइट को लेकर के हमने यूं ऐसे हमने मिला दिया। क्लियर है। ये लाइट को हमने इमेजिनरी लाइन से हमने इसमें जोड़ दिया, तो अब इसकी फोकल पॉइंट क्या हो गई, एफ हो गई यहां पे। यानी हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट टू द कॉनकेव लेंस। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि एक हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस से हमने एक लाइट को भेजा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस सीधा सीधी निकल गई।
अब ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि ये यहां से टकरा करके यू ऐसे चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इमेजिनरी रूप से हम इसको लेकर के यहां पर हम मिला देंगे। क्लियर है? इमेजिनरी रूप से लेकर के मिला देंगे। तो यहां पे ये आ करके क्या करती है, ये आ करके यहां पे ये मिल जाती है और इसको हम कहते हैं एफ। ठीक है, ये फोकल पॉइंट हमारी हो गई। आप देखिए इसका मतलब कि जो मेरी कॉन्केव लेंस हुई, ये मेरी कॉन्केव लेंस लाइट को पकड़ करके रखती है, एक जगह समेट देती है। लेकिन मेरी कॉन्वेक्स लेंस जो है ये लाइट को देखिए ये चारों तरफ ये फेंक देती है, ये चारों तरफ फेंक देती है, यानी ये एक जगह इकट्ठा नहीं करती मेरी कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट को चारों तरफ ये फेंक देती है। क्लियर है? आगे बात समझ में। कॉन्केव लेंस चूंकि लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए हम कॉन्केव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। वेयरएज कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं। क्लियर? कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हमने आपको बता दिया। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्केव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, वेयरएज कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? चलिए अब बता रहे हैं कि देखिए ये जो कॉन्केव लेंस हुआ या ये जो कन्वेक्स लेंस हुआ, इसमें फिगर को हम नेगेटिव में रखते हैं या पॉजिटिव में रखते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, मान लीजिए कि हमने आपको बताया था कार्टेशियन लॉ के हिसाब से कि ये एफ मेरी कहां हो गई, यानी मेरी फोटो कहां बनेगी, पॉजिटिव साइन में बनेगी। ये मेरी कहां बनेगी, पॉजिटिव साइन में बनेगी। इसलिए हमने कहा कि यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसके लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए ये यदि हम इसको एक्सिस हम मान लेते हैं तो एक्सिस के राइट साइड में है, तो एक्स एक्सिस के राइट साइड में होने के चलते इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। वेयरएज हम यदि इसको हम कह दें कि साहब इसको हम यदि एक्स एक्सिस हम लें तो आप देखिए एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव, इसको हम कहते हैं नेगेटिव और इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्लियर है? यानी कहीं भी पॉजिटिव साइन यदि दिया हो, आपके आंख के पावर में यदि पॉजिटिव साइन डॉक्टर ने दिया है, पॉजिटिव साइन दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है। वेयर यदि नेगेटिव साइन दिया है डॉक्टर ने तो हम क्या कहेंगे, आपको कॉन्केव लेंस की जरूरत है। क्लियर है? आपको कॉन्केव लेंस की जरूरत है। क्लियर है? आप समझ गए? हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कॉन्केव लेंस बनती है, किस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस बनती है। कॉन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, वेयरएज कॉन्केव लेंस को हम कंजर्विंग लेंस भी बोलते हैं, और दोनों की शाइन भी हमने आपको बता दी। चलिए अब एक रिलेशनशिप है लेंस में, जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये क्या हो गई, इन केस ऑफ लेंस हमारी क्या वो फॉर्मूला होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है?
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप देखिए जहां कहीं भी हमको f यदि नेगेटिव में दिया है तो हम क्या करेंगे, f नेगेटिव में दिया है तो पहले हम इसको मान लेंगे क्या, हमारी ये कॉनकेव लेंस है। कभी कभी फिगर में आपको वो बता देता है कि बताओ कौन सा लेंस है, ये फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है, बताओ कौन सा लेंस है, तो हम कह देंगे कि यदि नेगेटिव है तो ये कॉनकेव लेंस हुई, पॉजिटिव है तो ये क्या हो गई, कॉन्वेक्स लेंस हो गई। क्लियर है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब चलिए अब देखिए पावर क्या होती है, पावर चलिए अब किसी भी लेंस की पावर हम कैसे डिनोट करते हैं। देखिए किसी भी लेंस की पावर डिपेंड करती है कि उसकी कैपेसिटी डाइवर्ज या कंसर्व करने की कितनी ज्यादा है, कन्वर्ज वो कितना ज्यादा करता है और डाइवर्ज करता है। यानी लेंस की पावर क्या हुई, पावर इज द कैपेसिटी ऑफ द लेंस to conserve or diverge the ray coming, ray or ray incident। ठीक है, किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना ज्यादा वो क्या करता है, कंजर्व कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा कंजर्व कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, यही उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब चलिए अब जो कैपेसिटी होती है, पावर जो होती है, इस पावर की एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं आईएस यूनिट ऑफ पावर। आईएस यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर। क्लियर है, इट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डी। देखिए पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। अब ये होता क्या है, देखिए किसी भी लेंस की जो पावर होती है ये उसके फोकल लेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है। फोकल लेंथ ही बताता है कि किसी भी लेंस की कंजर्विंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या है। तो पहला चीज आप समझ लीजिए कि यदि फोकल लेंथ शॉर्ट होगा, फोकल लेंथ शॉर्ट होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, लार्ज डाइवर्ज और कंजर्व। वेयरएज यदि ये फोकल लेंथ लॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये स्मॉल करेगा। क्लियर है, स्मॉल करेगा, डाइवर्ज या कंजर्व। यानी लेंस क्या कहता है, लेंस कहता है कि जितना जो फोकल लेंथ होगा ये बताएगा कि मेरी लेंस कितनी ज्यादा या कम डाइवर्ज करेगी या कम करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरी पावर है, जो मेरी पावर है वो पावर किस चीज के ऊपर में डिपेंड करती है, मेरी पावर डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्ज और कंजर्व। यानी क्या उसने बताया, कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्ज और कंजर्व। क्लियर है, हमने आपको क्या बताया, कैपेसिटी ऑफ इसकी यूनिट हमने आपको बताई डायोप्टर होती है, इसकी यूनिट हमने आपको बताई कि डायोप्टर होती है। क्लियर है, चलिए
अब 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f, और इसको हम नापते किस में है? मीटर में, यानी 1/मीटर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि मीटर -1, मीटर -1, यानी 1 डायोप्टर का मतलब क्या हो गया? मीटर -1, मीटर -1। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।